Hello my dear students, welcome to VPIC ऑनलाइन क्लासेज। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल। मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर। आज क्लास 10th हिंदी काव्य के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 धनुष भंग की जो शेष पंक्तियां हैं उन्हें लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये धनुष भंग जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो भी पंक्तियाँ पिछले वीडियो के पश्चात शेष हैं उन्हें क्रमशः भावार्थ के लिए लेते हैं। तो आइए देखते हैं। सीता स्वयंवर के बीच ही लोगों के मन में ऐसी शंका हुई कि भगवान श्री राम धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं। ऐसा स्त्रियों के बीच में संशय की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन उस संशय को सच साबित करने के लिए वहाँ पर पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उपस्थित हुए थे और निश्चय रूप से वे इस धनुष भंग में अपना संपूर्ण योगदान करके धनुष को भंग निश्चित करेंगे, ऐसा स्त्रियों का मानना था। वहाँ उपस्थित सभा में महिलाओं का, सखियों का मानना यही था। तो आइए शुरू करते हैं आगे। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजी संसव अब जाने, भंजब धनुष राम सुनो रानी। वे सब कहने लगी कि कामदेव ने पुष्पों का सहारा लेकर, पुष्प रूपी धनुष बाण का सहारा लेकर संसार को अपने बस में कर लिया है, तो भगवान श्री राम भी इस धनुष को तोड़ करके माता सीता का विवाह उन्हीं के साथ होगा। जो स्वयंवर का अंत उन्हीं के धनुष तोड़ने के साथ ही होगा। आप लोग बिल्कुल भी सशंकित ना हो। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। ऐसा सुन करके राजा जनक, मिथिला के राजा जनक तथा जो राजा जनक को विश्वास हो गया। सखी बचन सुनि भय परतीति, अब उनको ऐसा प्रतीत होने लगा, ऐसा मन में ऐसी अब भावना उत्पन्न हुई कि निश्चित रूप से भगवान श्री राम इस धनुष को तोड़ेंगे और हमारी जो प्रतिज्ञा थी वह व्यर्थ नहीं जाएगी, वह पूरी होगी। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और जो विषाद था, विषाद मीन्स होता है दुख, उनके मन में जो दुख था, विषाद था, वो क्या हुआ? समाप्त हो गया। दुख जो था, विषाद जो था, वह समाप्त हो गया और अब उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। क्या हुआ? उनके मन में अब प्रेम उत्पन्न हुआ। तब राम ही बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवति जेहते ही। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने सखी के ऐसे वचन सुनकर के रानी को श्री राम के सामर्थ्य पर विश्वास हो गया, उनका दुख दूर हो गया, श्री राम के प्रति उनका स्नेह और अधिक बढ़ जाता है। उसी समय श्री राम को देखकर भयभीत हृदय से सीता जी ने जिस जिस देवता की विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही थी कि हे महेश भवानी। आगे देखिए। सखी सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवति जेहिते ही। तब राम की ओर उन्होंने देखा। वैदेही विदेह राजा जनक ने राम की ओर देखा। सभय भय के साथ, सभय हृदय बिनवत जेहिते ही, उन्होंने विनती की। किसकी? शंकर जी की और पार्वती की हाथ जोड़ करके विनती की। महेश की, भवानी की अर्थात शंकर जी की और पार्वती की, दोनों की विनती की कि आप मुझ पर क्या हो जाइए? प्रसन्न हो जाइए। मन ही मन मनाव अकुलाही, हो ही प्रसन्न महेश भवानी। और मन ही मन वे व्याकुल हुए, लेकिन उन्होंने यह वरदान मांगा कि आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हूँ प्रसन्न महेश भवानी। हे
शिव जी, हे पार्वती जी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, जो मैंने तुम्हारी सेवा की है उस सेवकाई, उस सेवा को आप क्या कीजिए, सफल कीजिए। मेरी सेवा को आप सफल कीजिए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरहूँ चाप गरुआई। जो शंकर जी के धनुष का जो भारीपन है उसे क्या कीजिए, आप कम कीजिए। उसके भारीपन को आप कम कीजिए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, मैंने जो आपकी सेवा की है वो उस सेवा का फल आज मुझे देने का प्रयास कीजिए और इस धनुष के वजन को आप कम कीजिए। गणनायक, गणनायक कहा गया है। गणनायक, गणनायक, गणनायक मीन्स होता है गणों के नायक, देवताओं के अग्रगणी अर्थात गणेश भगवान। सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा की जाती है, अन्यथा वे सारे कार्य में विघ्न डाल देते हैं, अपनी अपनी टांग को अड़ा देते हैं किसी कार्य में और आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। इसीलिए इन्हें गणनायक कहा जाता है। गणेश जी को गणनायक। गणनायक वरदायक, गणनायक देवताओं में प्रथम गणेश भगवान तथा वरदायक वरदान देने वाले देव गणेश भगवान। आज लगे कीन्ही तू सेवा, आज लगे कीन्ही तू सेवा। आज तुम क्या करो, मेरा जो हे गणेश भगवान, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी और मेरी आपसे बार बार यही विनती है कि धनुष के इस भारीपन को कम कर दीजिए और आप केवल मेरी इतनी ही विनती क्या करिए, सुन लीजिए। बार बार विनती सुनी मोरी, करम चाप गुरुता अति थोरी। जो भारीपन है इस धनुष का उसे आप कम कीजिए। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जस कुल कावली शरीर। यहाँ पर कहा गया है कि श्री रघुनाथ जी को बार बार देख करके, श्री रघुनाथ जी की ओर बार बार देख करके सीता जी धैर्य धारण करती हुई देवताओं को मना रही हैं। धैर्य धारण करके श्री रघुनाथ जी अर्थात भगवान श्री राम की ओर देख करके बार बार सीता जी धैर्य धारण करती हुई जिन देवताओं की उन्होंने सेवा की थी उनको वे मना रही हैं। उनके नेत्रों से भरी विलोचन प्रेम जस पुल कावली शरीर, और उनके नेत्र जो है वो आंसुओं से भरे हुए हैं, नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। पुल कावली शरीर, पुल कावली माने रोमांचित, पुल कावली, पुल कावली मीन्स होता है रोमांचित, पुल कावली अर्थात रोमांचित, रोमांचित। उनका शरीर क्या हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। अगली पंक्तियां हैं। नीके निरख नयन भरी शोभा, नीके, नीके निरख अच्छी तरह से देख करके, नीके निरख अच्छी तरह से देख करके, पितुपन सुमिर बहुरी मन शोभा। पन, पन माने प्रण में, सुमिर माने स्मरण करना, बहुरी मीन्स होता है दोबारा, मन क्षोभा, क्षोभा माने क्षुब्ध होकर। वे प्रभु श्री राम की ओर निरंतर देख रहे हैं और वे ये कोशिश कर रही हैं कि भगवान श्री राम नीके निरख नयन भरी शोभा, भगवान श्री राम को वे अपने नेत्रों से भर करके, उनकी सुंदरता को अपने नेत्रों में भर करके उन्हें देख रही हैं और क्या कह रही हैं, अपने पिता की धनुष तोड़ने के कठोर प्रण का स्मरण कर रही हैं।
उनके पिताजी ने इस कठोर धनुष को तोड़ने का जो कठोर व्रत लिया है, प्रण लिया है, उसको वे सोचती हैं तथा भगवान श्री राम की सुंदरता को वे आँखों से भर कर देखती हैं। आह तात दारुणी हठ ठानी, आह तात उनका मन सशंकित हो जाता है। कोमल शरीर वाली माता सीता का मन सशंकित हो जाता है और वे सोचने लगती हैं कि मेरे पिता ने पिता के धनुष तोड़ने का जो प्रण लिया है वह कैसे हो पाएगा। आह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। उन्होंने इस प्रण को बेकार में ही ठान लिया है, इस प्रण को बेकार में ही उन्होंने सोच लिया है, इस प्रण का उन्होंने बेकार में ही निश्चय कर लिया है। उन्होंने कोई ऊंच नीच अच्छा बुरा लाभ हानि उन्होंने नहीं देखा है, वो कुछ नहीं उन्होंने समझा, केवल इस हठ को उन्होंने ठान लिया है। अर्थात जो मेरे पिताजी अर्थात जो वैदेही हैं राजा जनक, उन्होंने इस व्रत को, इस प्रण को कैसे ठान लिया उसे वे याद करती हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, ना तो कोई मंत्री ना तो कोई सचिव ने उन्हें कोई शिक्षा दी है। सचिव सभय सिख देई न कोई, कोई उनको कोई शिक्षा नहीं दी, उनको कोई ये बताया नहीं कि ये प्रण कठोर व्रत लेना, कठोर प्रतिज्ञा करना अच्छा नहीं है, उनको ये कोई बताने का प्रयास नहीं किया। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, ये जो ज्ञानी समाज है, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, जो ज्ञानी समाज है, ये जो ज्ञानवान समाज है, इसमें अगर इस वज्र से कठोर धनुष को कोई ना तोड़ पाया तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। यह सोच करके माता सीता जो है वो बहुत ही दुखी होती हैं। वे कहती हैं कि मंत्री के डर के कारण पिता को कोई नहीं समझा पाया, ना तो सचिव ने इन्हें समझाया, और यहाँ बैठे हुए जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने भी इन्हें नहीं समझाया। इस सभा में बड़ा अनुचित होगा अगर इस धनुष को ना तोड़ा गया, अगर इस धनुष को ना तो कोई ना तोड़ पाया तो बहुत ही अनुचित होगा। कहा धन पुलिस चाहि कठोरा, पुलिसहु चाहि कठोरा, अर्थात ये वज्र के समान जो कठोर धनुष है, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और ये जो कोमल शरीर वाले मृदुगात मीन्स होता है कोमल शरीर वाले भगवान श्री राम, कहाँ ये वज्र से भी कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले भगवान श्री राम। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, वे कहती हैं हे ब्रह्मा मैं किस भांति धैर्य धारण करूं। शिरस सुमन कर बेधी हीरा, जो कण है शिरस सुमन कन बेधी हीरा, जो फूल का एक छोटा भाग होता है वह किस प्रकार से हीरे को बेध सकता है। अर्थात भगवान श्री राम इतने कोमल शरीर वाले इस वज्र जैसे कठोर धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से एक कोमल जो पुष्प होता है वो हीरे को नहीं बेच सकता, उसी प्रकार से भगवान श्री राम इस वज्र जैसे कठोर धनुष को नहीं तोड़ सकते। सकल सभा के मतिमय भय भोरी, इस संपूर्ण जो सभा है जो बैठी हुई है, जो इस स्वयंवर में आई हुई है, सभी सभा में बैठे हुए लोगों की जो मति है वह बहुत भोली है, बहुत ही बावरी है। अब मोहि शंभुचाप गति तोरी, अब इस शिव धनुष को शंभुचाप गति तोरी, अब इस जो शिव के धनुष शंभुचाप मीन्स होता है शिव के धनुष, इस शंभुचाप की जो गति है वह किस प्रकार की होगी
यह किसी को नहीं पता। जिन जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरु रघुपति निहारी। जिन जड़ता, यहाँ पर कहा गया है कि मैं जानती हूँ, यहाँ पर सीता द्वारा कहा गया है कि मैं जानती हूँ कि तुम जड़ वस्तु हो। इस धनुष को कहा गया है कि तुम जड़ वस्तु हो, कुछ सोच विचार नहीं कर सकते, पर तुम अपनी इस जड़ता को यहाँ बैठे हुए लोगों पर उतार फेंको, क्योंकि ये चेतन होते हुए भी किस प्रकार हैं, जड़ के समान है, निर्बुद्धि के समान है, निर्बुद्धि हैं। तभी तो कोई मेरे पिताजी को समझाने का प्रयास नहीं किया। हरु रघुपति निहारी, अति परितापसीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। उन्होंने क्या किया कि जड़ता को त्यागते हुए तुम मेरी दृष्टि रघुनाथ जी के कोमल शरीर पर उन्होंने डाली, और उसी के अनुरूप उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप दुख उत्पन्न हुआ, उन्होंने बिना पलक झपकने से उन्हें लगा एक क्षण में कि वह जो समय है वह युगों के समान बीत रहा है। अरि परिताप सीय मन माही, परिताप में सोता दुख, उनके मन में बहुत दुख हुआ यह सोच करके कि मेरे पिता को ये इस प्रतिज्ञा को धारण करते हुए किसी ने समझाया नहीं। इसे देखकर वे बहुत दुखी होती हैं। लव निमेष जुग सय सम जाही, और उनका जो उस मंच पर खड़े होकर एक एक जो क्षण होता है, एक एक जो पल होता है, वो युगों के समान व्यतीत हो रहा है, युगों के समान बीत रहा है। तो इन पंक्तियों के साथ आज इस वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट जो छंद हैं उनका भावार्थ लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।